इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू भी हो जाएगी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से पेट्रोल डीजल के रिटेल दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर क्रूड की कीमतें 60 से 68 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं तो आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत भी मिल सकती है। Excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification to the ministry. This will not be passed on to the consumer. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc. I'm not going into that. Then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. तो पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू होंगी। अब सामान्य एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 853 रुपए हो जाएंगे। The price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550. And the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. और सरकार के इस फैसले को डिटेल से समझते हैं आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ। बताएं आलोक, क्या बड़ी वजह, क्या एनालिसिस है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करके अपना तो खजाना भर लिया, लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी उपभोक्ताओं पर 50 रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। यानी अब एलपीजी गैस सिलेंडर जो घरेलू होते हैं वो कल से 50 रुपए महंगे हो जाएंगे, चाहे वो उज्ज्वला सिलेंडर हो या फिर सामान्य सिलेंडर। सरकार की दलील है कि चूंकि ये बढ़ोतरी इस वजह से की गई है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा काफी बढ़ गया था। पिछले साल जो एलपीजी गैस सिलेंडर बेचने से जो उनका घाटा था करीब 41,338 करोड़ रुपए हो गया था। लिहाजा जो अभी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है उससे उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन जो अभी 50 रुपए बढ़ोतरी की गई है उससे जो अभी ताजा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर एलपीजी गैस सिलेंडर बेचने पर नुकसान हो रहा है उससे भरपाई की जाएगी। जो पेट्रोलियम मंत्री उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी एलपीजी सिलेंडर बेचने पर फिलहाल 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी अब 50 रुपए की जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो उन्हें जो नुकसान है वो घटकर 200 रुपए हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें जरूर घटी, लेकिन आम आदमी को अभी पेट्रोल डीजल की कीमत पर राहत मिलने में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री का यह कहना है कि अगर 60-61 डॉलर प्रति बैरल अगर क्रूड आने वाले दिनों में बनी रहती है तो यकीनन पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की उम्मीद बन सकती है। और विपक्षी दलों ने सरकार के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले पर निशाना साधा है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल का काम कम हो गया, बट इधर पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी डाल दिया। सरकार ये बोले कि क्या रीजन है बढ़ेंगे ऐसा दैट आर ऑल ऑफ द मिसगाइडिंग स्टेटमेंट्स। देश की जो इकोनॉमी है वो भारत की सरकार से संभल नहीं रही है। लगातार ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। पूरी की पूरी विदेश नीति चरमराई हुई है। अब ले दे के एक ही तरीका बचा हुआ है कि लोगों के ऊपर टैक्स जो है बढ़ाया जाए।